श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। मैत्री उवाच इति परदस्य सन भगवानं सतीर्थ ततात्मनो गतियम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमुत्तो ययो। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। स चापी तम योगतेन योग देशेन योग युक्त तस्मिन्नात्र ओपे अपीडे सत्याम समाहित। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। अभिक्षण वागापाशिन जाठिला न कुटिलालकान आत्मन चौतग्र तपस्सा विवृत्ति चरणम कृशम। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली हल्के बुरी बुरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। प्रजापत्यम कर्दमस्य तपोयोगिजमितम स्वार्हतस्स मनोपयम प्रार्थ्यम वेमान केरापि। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। वयम फेन निभाम शय्या दांतारुकम परिचिदाम आसनानि च हेमानि सुप्रशतानि च। जिसमें दुगत फेंकने के समान स्वच्छ और सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देवहूति के गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रियां भी ललायित रहती थी, उस ग्रहोध्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पितृवियोग से हित्वा तदिपि सत्तम माम खंडलो ईशिताम कृंशिंकार वदनम पुत्रो विश्लेषणातुरा वनम प्रवर्जिते त्वत्तात विरहातुरा ज्ञातृतात भुनष्टे वत्से गौरीव वत्सला। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र को भी वियोग हो जाने से वो आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल होगी जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाले गौ। तमेव ध्यायति देव पत्न्याम कपिलम हरियम बभुवाचारितो वत्स निसुप्रातदाशे गृहे। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप सन भगवान हरि के चिंतन करते करते कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपलब्ध हो गई। दयायति भगवद रूपम यद्राधन्यान गोचरम सूतम प्रसन्न वंदनम समस्त वर चिंतया। फिर वे कपिल देव जी ने सन भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वंदना युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती ध्यान में तत्पर हो गई। भक्ति प्रवायोगेन वैराग्येन बलियसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। भगवत भक्ति के प्रभाव प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वो सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। विशुद्धेन तद्मात्मा मानवता विश्वतो मुखम स्वानयो भूतयातिरो भूतमया गुण विशेषणम ब्रह्मण्यवस्थितमर्त्य कर्ता समसंश्रयम निर्वित्य जापतित शिन्न कलशोप निर्वित्यम। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निर्वृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गयी। ब्रह्मण्य व्यवस्थिता मृत भरवत्या संश्रयम निर्वृत्त जीवापति क्षीणा लक्षो निर्वितीयम। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निर्वृत्त हो गया और वे समस्त कलेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। नित्यारूढ़ समाधित्वरा पुरुत्व गुणो प्रभाम न सस्मार तदमात्मनम स्वप्ने दृष्टमो विदितम। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। तद्देहम अपरतम पोषातम कृष्णातम संभवात भवो मलवरच्छन्नम समधुम इव पावकम।
उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही हो जाता था, किंतु किसी प्रकार मानसिक कलेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग्यमय शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। स्वांगम तपोयोगमयम मुक्तकेशम गदाम्बरम देवगुप्तम मन बुबुद्धे वासुदेव प्रविष्टिभिधियम् एवं सा कपिलोक्तेन मार्गणाचरितम परम आत्मनाम ब्रह्मणम निर्वाणम भगवंतान बप्पः। विदुर जी इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य युक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। तद्विरासित पुण्यतमम क्षेत्रम त्रैलोका विशुद्धम नामना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धम युपयोषि। वीरवत जिस स्थान पर उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। तस्याधोगत विद्युत्तमार्तमर्त भूगुरस्तारित स्रोत सामम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। साधु सभा विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में प्रणीत हो गया जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। कपिलोपी महायोगी सन भगवान पितृशाश्वमात मात्रम समुनापय प्रागुदीच्यम दिश्यम ययो। महायोगी सन भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। सिद्धाचारण गंधर्व मुनिपेक्षा च परसरोगनेयम श्रीमानम समुद्रेन दर्तारण्य निकेतनम। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्थिति करते हुए तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। आसते योगम समास्थया सांख्याचार विष्णुतम त्रयाणामापि लोकानाम उपाशांते समाहितम एतग्निगादितम तात प्रयुष्टो तवानग कपिलस्य च संवादो देहुतास्य पावनम। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह सन भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह इदमन्नो शृणोति योद्विद्यते कपिल मुर्णो मातमतयो गुहम भगवती कृतध्यम सुपर्णाकेता उपलब्धते भगवत पदारविंदम। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गुण रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेदासकशंस्याम पारमहंस्याम सहितामृत स्कंदे कापिलोपाख्याने त्रयत्रिंशोऽध्यायम् इति तृतीयम् स्कंदम् समाप्तम्। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत पुराण श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री दीनकाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदम अथ प्रथमोध्यायम्। स्वायुम्बा मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शत्रुपायम तिस्रम कन्याश्च जगेरे आकुत देहुतश्च प्रसूतिरत्ति विश्रुताम। श्री मैत्रेय जी कहते विदुर जी, सायुम्बा मनु के महारानी शत्रुपा, प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देहुति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुतियम मरुच्य प्रदादप्पि भ्रातुमत्यम नृप पुत्रिका धर्माश्रित्य शत्रुपाणाम उदितम। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति ससन भगवान रुचित्रास्मि जिनजिनत्त मिथुनम ब्रह्म सवर्चस्वी परमेन समाधिना। प्रजापति रुचि सन भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। यस्तयोम पुरुषम साक्षिधरो यज्ञ स्वरूप पृथक सन या स्त्री सा दक्षिणा भूत्रेचा भूतान पायिनी। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ रूपधारी सन भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह सन भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी।
आनिन्य स्वघ्रम पुत्र्याम पुत्रम वित्रोशिषम स्वायुं भवो मुदा युक्तो रुचिर्ग्राहा दक्षिणाम। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। ताम काम्यानम भगवान वाह जयुषाम पतियम सन तुष्ट्याम तोषमान पुण्य जयद द्वादश आत्मा जान। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब सन भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। तोषम प्रतोषम संतोषो भद्रम शांतिनिक सपतियम इदम कविर्भूभम स्वगम सुदेवो रोचनो दृष्ट। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोचन। पुत्री का धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या का जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सुदीनिकाय नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री राजा रामचंद्र नमः, श्री सीताराम नमः, श्री पंचोत नमः, श्री बजरंगबली नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णोदेवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, कुलदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, संदेवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, श्री संदेवताय नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी, सूद्र भव दशरथ जर बिहारी, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनन कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।